तो भगति भगति सब कहें और भगति के घर दूर ना बैठ के बना तो ऊंचे ना बैठ के बना माटिया नहीं बैठ के और यही है ऐसे इसी तरह परमात्मा की भी भक्ति है। तो आगे कहते हैं तो सत्संग बड़ा अनमोल है और सत्संग को जानत ऋषि मुनि ज्ञानी और कंद के संग फांस की कीमत और दूध के संग बिकत है पानी। तो सिंह के संग सियार की कीमत और पंडित के संग मूर्ख अज्ञानी और कहे क्यों सुन रे बथुआ कोई मेरे संग लगत है तो बताया है कि भगति भगति सब कहें और भगति के घर दूर। जैसे किसी वृक्ष पर ऊंचे पर चढ़ गई मीठे फल चखने को मिलते हैं और नेक अगर नजर टिक गई तो ऊपर से गिरे नीचे चखना शुरू हो जाए। ऐसे ही जो भक्ति पे चढ़ता है अगर चढ़ता जा रहा है तो कोई बात नहीं है। यदि उसकी नियत में खोट आ गया तो ऐसा गिरता है तो उसे नरक में भी फल नहीं मिलता। तो बताते हैं कंद के संग फांस की कीमत। कंद कहते हैं पतंग को और उसके साथ में जो बांस की फांस लगी होती है उसकी भी कीमत होती है। और सिंह के संग सियार की कीमत। अगर शेर के संग सियार का बच्चा है या सियार है तो उसे क्या कहेंगे कि शेर का बच्चा साथ जा रहा था। और यदि पंडित के संग कोई मूर्ख भी आकर बैठ जाए तो उससे ये नहीं कह सकते हम और आप कि ये पंडित नहीं है ये मूर्ख है, ये भी भाई पंडित विद्वान होगा। तो आगे बताया है कि महाराज ने कि सत्संग बड़ा अनमोल है काई बड़ा भागिया ने पाया। ये सत्संग बहुत ही अनमोल है। इसे कोई बिरगाही मनुष्य इसे सुन सकता है। कुछ लोग तो तैयार हो जाते हैं हम सत्संग में जाएंगे लेकिन उन्हें सत्संग उनके नसीब में नहीं होता है, चाहते हुए भी वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं। तो बताया गुरु महाराज ने अरे सत्संग बड़ा अनमोल है काई बड़ा भागिया ने पाया। बहुत अच्छे बात होते हैं, बहुत ही बढ़िया बात के पुण्य काम होते हैं, उन घरों में सत्संग होते हैं। अरे सत्संग बड़ा अनमोल है काई बड़ा भागिया ने पाया।
सदगुरु, सच्चे सदगुरु मिलने से ही हुआ था। वो अपने जिभ्या से कुछ हकले थे और वो राम राम की जगह मरा मरा बोलते थे। तो एक चौपाई है उसमें कहते हैं कि उल्टा नाम जपा जग जाना और वाल्मीकि भये ब्रह्म समाना। सत्संग बड़ा अनमोल रे भाई, बड़ा भागिया रे पाया। सत्संग से सुधरे वाल्मीकि, सत्संग से सुधरे वाल्मीकि, जब वो उनकी लगन परमात्मा के चरणों में लग गई तो उन्हें दुनिया की रीति फीकी लगने लगी। सत्संग से सुधरे वाल्मीकि, रीत लगी सब फीकी, रीत लगी सब फीकी, रीत लगी सब फीकी। रीत लगी सब फीकी। तो उन्होंने क्या किया? सत्संग से सुधरे वाल्मीकि, सुधरे वाल्मीकि, रीत लगी सब फीकी। रीत लगी सब फीकी। रामायण लिख दी नीति, रामायण लिख दी नीति, रामायण लिख दी नीति। रामायण लिख दी नीति। ओ भाई मेरे साथ सहस्र लोक में तेरा जय होके गुण गाया। ओ भाई मेरे साथ सहस्र लोक में तेरा जय होके गुण गाया। अरे सत्संग बड़ा अनमोल रे भाई, बड़ा भागिया ने पाया। सत्संग बड़ा अनमोल रे भाई, बड़ा भागिया ने पाया। बड़ा भागिया ने पाया, अच्छे भक्त ने पाया। मेरे सत्संग बड़ा अनमोल रे भाई, बड़ा भागिया ने पाया। अच्छे गुण ने पाया, अच्छे गुण ने पाया। अरे सत्संग बड़ा अनमोल रे भाई, बड़ा भागिया ने पाया। पुनर्जन्म का जिक्र कराया, पुनर्जन्म का जिक्र कराया। जन्म काल करे आया, तब सत्संग से ध्यान लगाया, सत्संग से ध्यान लगाया। समुद्र जी से उपदेश पाया,
तरसी से उपज सो पाया समुद्री से उपज पाया तरसी से उपज सो पाया समुद्री से उपज पाया तरसी से उपज सो पाया भाई मेरे कठिन करार रे तेरे 84 नहीं आया बताते हैं हमारे संत गुरुजन एक सत्संग ही एक मार्ग है जिसके द्वारा मनुष्य इस 84 योनि से बाहर निकल सकता है, अन्यथा इसी में चक्कर काटता रहता है। सत्संग परायण बोल रे कई भागिया ने पाया हम आप सब इतिहास में पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं कि अगस्त ऋषि ऐसे ऋषि हुए जो उन्होंने सारे समुद्र का पानी एक ही घूंट में पी लिया था। वो भी गुरु की कृपा थी, अन्यथा ऐसा कोई नहीं कर सकता। हाथों पर्वत फाड़ते और समुंदर घूट भराए और तैर मुनवर धरती करे का कोई जरब करा। हाथों से पर्वत को फाड़ने वाले और एक घूंट में समुद्र का पानी पीने वाले ऐसे मुनि इस धरती में समा गए और गल गए। तो हे मानव प्राणी, तेरी क्या औकात है जो तू कुछ कर सके? इसलिए अपने जीवन में जीते जी केवल सत्य कर्म कर दे और सत्संग में जाना सीख जा। ऐसा संग बड़ायन बोल रे कई भागिया ने पाया। जो आज हमारा आप ऋषि मुनियों की गाथाओं को याद कर रहे हैं केवल एक सत्संग के माध्यम से। सत्संग बड़ायन बोल रे कई भागिया ने पाया। सागर चुल्लू भर पानी भाई मेरे पी गए कई घूंट में जो इस दुनिया में आया। ओ भाई मेरे पी गए कई घूंट में जो इस दुनिया में आया।
निकाल लिया, उससे अमल नहीं किया। सत्संग का विषय होता है अमल करना। कोई सत्य है, कोई भजन है, उस पर अमल करो। इसमें गुरुजी ने क्या कहा है? साधु संत की सेवा करना, साधु संत की सेवा करना, उनके वचन हृदय में धरना, उनके वचन हृदय में धरना। मैं कबीर तू कर्म से